वेलकम बैक करते हैं मेडिकल नॉलेज चैनल के अंदर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, जो कि हमारे यानी कि जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाता है, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। सादा ज़बान में शुगर भी कहते हैं कि जी शुगर। अच्छा जी, डायबिटीज़ जो होती है, अब कहता है हमारे जो ब्लड में मतलब ब्लड में शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। हाई होने की कोई वजह तो होती है, क्यों हाई होता है, तो उसकी क्या वजह है? हाई होने की वजह हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि डाइट, यानी कि फूड हाई इन शुगर या कार्बोहाइड्रेट आर मोर लाइकली देन अदर फूड टू रेज़। मतलब कहते हैं ऐसी खुराक जिसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगी, हमारी शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा देगी। तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जैसा कि कह रहा है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैन कॉज स्पाइक्स इन ब्लड शुगर लेवल। ऑन अदर हैंड, high intensity exercise can lead typically stress which is also trigger for blood sugar level। मतलब कि हमें एक एक्टिविटी करनी चाहिए, एक हद तक करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी हम अपनी पहुंच से ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें ये मसाइल हो सकते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें कि सिम्टम और डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें आता है, पहला है कि फीलिंग वेरी थर्स्टी, बंदे को ना बड़ी प्यास लगने लग जाती है। फीलिंग वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगती है कि जब हम खा भी रहे होते हैं। और एक्सट्रीम फटीग, ऐसे लगता है जिसम टूट रहा है, थकावट हो जाती है। ब्लड विजन, यानी कि धुंधलापन नज़र आने लग जाता है। कट एंड बिजनेस दैट आर स्लो लेवल टू हील, यानी कि अगर कोई कट लग जाता है, ठीक है, वो हील होने में बहुत देर लग जाती है। तो ये क्या है, इसके कॉमन सिम्टम हैं, अलामात हैं, ठीक है, जो कि हर बंदे को ज़ाहिर हो जाती हैं। वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, ये तो हर मतलब अगर वो बंदा खाता भी होता है लेकिन उसका क्या है, वेट लॉस हो जाता है, तो उसकी सबसे बड़ा वॉइस हो सकती है। टिंगलिंग नमनेस हो सकती है फीट पाँव अदर में, हाथों में हाथ से सुन्न हो जाती हैं, पाँव सुन्न हो जाती हैं। तो अगर ये अलामात आपको ज़ाहिर होना लग जाती हैं, तो आपको क्या होता है, शुगर का बायस बन चुका है, जिसका नाम डायबिटीज़ है। जैसे कि यूरिनेशन और बार-बार पेशाब का आना, ठीक है। पेशाब इसमें क्या होता है, पीला होता है, रंगत उसकी पीली होती है और बार-बार आ रहा होता है। तो ये इसके क्या हैं, सिम्पटम्स हैं, अलामात हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। टाइप 1 में तो वही होता है ना, इसका वेट लॉस हो गया लेकिन खुराक तो बहुत खा रहा है, उसका कोई भी हाज़मा-शाज़मा नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हाथ, पाँव, पैर, ठीक है, घुटने, सब चीज़ें सुन्न होने लग जाती हैं और इनमें स्वेलिंग होने लग जाती है। कोई भी छोटा-मोटा अगर कट लग भी जाए तो उसमें पता क्या होता है, वहाँ पे कट लगने की वजह से वो गल जाता है मांस। अगर हम बात करना चाहें व्हाट आर द कॉज़ ऑफ डायबिटीज़, अगर हम बात करना चाहें इसकी कॉज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। कॉज़ इसमें यही है कि उसने कहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें इंसुलिन लग रही है वो तो नहीं लगवा रहे, ठीक है। इंटेंसिटी आती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है 2 डायबिटीज़ की, ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकती है, वेट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्री डायबिटीज़ हो सकती है। मतलब कि पहले से कोई फैमिली में अगर डायबिटीज़ का शुगर का पेशेंट है तब भी हो सकती है, वेट लॉस अगर हो गया तब भी हो सकती है, ठीक है। अगर बीपी हाई रहता है उसका बहुत ज़्यादा तब भी उसको शुगर के मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें आ जाता है कि अगर हार्मोनल डिसचेंज हो गई है, ठीक है, हार्मोनल में चेंज आ गई है, तब भी ये मसाइल आ सकते हैं। तो ये इनकी ये कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं। अगर ये वाली चीज़ें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें डायबिटीज़ हो जाएगी। तो अगर इनकी प्रिकॉशंस यही होती हैं कि हमने स्मोकिंग से दूर रहना होता है, ठीक है। एज बड़ा मैटर करती है इस चीज़ में, ठीक है। फिटनेस, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर जो बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी वजह है, ठीक है, डायबिटीज़ के अंदर। फिर ये है कि हमने खाना पिज़्ज़ा हो गया, जैसे ये चीज़ें खाते रहते हैं, इनसे भी डायबिटीज़ के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। दूसरी है डाइट, डाइट में खुराक हमारी जो है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो क्या कहते हैं, डायबिटीज़ का बायस बनती है। फैमिली हिस्ट्री में ऐसे होने लग जाता है कि पहले एक बंदे को शुगर है तो उसकी वजह से आगे भी अगले बंदे को शुगर है, फिर आगे भी फिर म्यूटेशन का बायस बनती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यही कि हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से कहता है कि डायबिटीज़ हो सकती है। पोली ओवरी सिंड्रोम, ओवरी के अंदर कोई डायबिटीज़ है तो ऐसे मतलब ऐसे एक 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 बंदे से आगे फैलता जाएगा ना, एज में भी आ जाता है। अगर एज बढ़ती यानी 40 प्लस 50 में हो जाए तब भी इसमें शुगर का लेवल का बायस बनता है। जस्टेशनल डायबिटीज़ यही होती है कि जो कि हर एक फीमेल मेल के अंदर पाई जाती है। ज़्यादातर ये अगर बात करना चाहें तो ये 40 से 50 यानी कि 30 से अबव जो लोग होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनके अंदर मेन काज़ है डायबिटीज़ की, ठीक है। एक बंदा बहुत ज़ेर से वो क्रॉनिक स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, मेल की बात हो रही है तो स्मोकिंग कर रहा है, उसके अंदर डायबिटीज़ के हो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका यानी कि सेडेंटरी स्टाइल ये होता है, अगर वो बैठता उठ रहा लेटता है उसकी ये भी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करना चाहें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आ जाता है कि अगर इसमें 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं नाम नेमली
टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर हम ट्रीटमेंट करें फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में इन्वॉल्व, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर उनकी टाइमिंग होती है, डे बाय डे भी होता है, हफ्ते बार भी होते हैं, 3 दिन के बाद भी होते हैं। यूज़ ऑफ इंसुलिन पंप, ठीक है। फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर चेक करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग कर रहे होते हैं उसकी, ठीक है। हमें उसकी क्या करनी होती है, पहले शुगर लेवल चेक करना होता है, उसके बाद इंसुलिन लगानी होती है। कुछ लोगों में ऐसे होता है कि यानी कि उसमें पंक्रिया ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, या इंसल्ट करते हैं, सेल ट्रांसप्लांट में भी इन ओपिनियन हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो ओपिनियन हम देते हैं। इंसुलिन की मेन चीज़, मेन जो उसकी मेडिकेशन है ना, वो इसकी इंसुलिन ही होती है। अगर तो शुगर हाई है या लो है, ठीक है, उस हिसाब से वो इंसुलिन आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है। तो इंसुलिन आपको टाइमली लग जाए तो बेस्ट रहता है। ये मसला मसाइल आप अगर कहें कि ना हर एक बंदे को है, या हर तीसरे बंदे को शुगर का मरीज़ बन चुका होता है। डॉक्टर खुद इंसुलिन लगा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बस पुल इलाज यही है, इसको किसी हद तक कंट्रोल किया जाता है। शुगर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये हार्ट अटैक का बात बन सकती है, और डिफरेंट काजेज़ यानी कि अलबत्ता डेथ का बात भी बन सकती है। तो यही है कि अगर आपकी शुगर का मतलब आपको मसला मसाइल चल रहा है, तो प्रॉपर उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन हर वक्त अपने साथ रखें। अगर आपको श्योर है कि मेरी शुगर जो है इस चीज़ की वजह से बढ़ रही है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को हरगिज़ मत खाएँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।